Hello everyone, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. स्टूडेंट्स कल जब ये नोटिफिकेशन आया विद इन 5 मिनट्स हम लोगों ने आपको ये नोटिफिकेशन शेयर करा था, बट उसके बाद आप लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और काफी सारे सवाल आपके मन में हैं। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो को ही ओपन करूं तो आप लोगों के काफी सारे सवाल है कि मैम क्या होगा उन बच्चों का जिनका जेआरएफ ऑलरेडी क्लियर है, जिनका नेट ऑलरेडी क्लियर है। दूसरा सवाल है मैम इसकी वैलिडिटी 1 साल की नेट की भी है, पीएचडी की है या जेआरएफ की है। मैम मेरा दिसंबर में एग्जाम क्लियर हुआ था लेकिन अभी मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या मेरे को एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा? ठीक है, इस तरह के आपके कई सारे सवाल है कि मेरा नेट क्लियर हो चुका है, जेआरएफ क्लियर हो चुका है, तो अब मेरे लिए क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या मुझे फिर से एग्जाम में अपीयर करना है? तो अभी ये जो वीडियो है ये खास आपके जुड़े हुए हर सवाल का प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि नेट का पेपर साल में 2 बार होता है, दिसंबर एंड जून के अंदर। जो ये रूल आया है, ये रूल अब से लागू होगा जून 2024 से, यानी जून से ही लागू हो रहा है। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 2024 एकेडमिक सेशन, दैट मीन जून 2024 ऑनवर्ड्स ऐसा होगा। अब घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अब क्या होगा, जैसे आपका पहले मार्क्स आते थे, लिखा आता था कि इस बच्चे के 192 मार्क्स है। 192 मार्क्स का मतलब था कि आपका नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरी ऐड हो जाएगी जो है पीएचडी। मान लीजिए अगर आपके 200 प्लस मार्क्स है तो आपका जेआरएफ भी है, आपका नेट भी है और आपका पीएचडी में एडमिशन भी होने के लिए अब आपको सीधा इंटरव्यू देना है। ठीक है, अगर आपके 190 मार्क्स है यानी आपका जेआरएफ नहीं है, आपका नेट है, लेकिन आपका पीएचडी में भी आप एलिजिबल है। तीसरी कैटेगरी, मान लीजिए आपके 180 नंबर है, तो आपका नेट भी नहीं है, आपका जीआरएफ भी नहीं है, लेकिन आप पीएचडी के लिए वैलिड है। ठीक है, चौथी कैटेगरी नहीं है, तीन ही कैटेगरीज है। इसके बाद जो भी नंबर होंगे वो ना नेट के लिए, ना जीआरएफ के लिए, ना पीएचडी के लिए। यानी कोशिश आपको ये करनी है कि आप अपना जेआरएफ निकालें। जेआरएफ होगा तो तीनों कैटेगरीज अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है जेआरएफ की वैलिडिटी वही है। जेआरएफ का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नेट का जो सर्टिफिकेट है उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है, लेकिन पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो ये स्कोर है ना, जैसे आपके 190 मार्क्स आए हैं, वो अगर नेट क्लियर है वो लाइफ टाइम है, लेकिन 190 मार्क्स को आप पीएचडी के लिए सिर्फ 1 साल के लिए यूज कर सकते हो। यानी नेट और जेआरएफ के लिए वैलिडिटी पे असर नहीं है। उस मार्क्स के बेसिस पर अगर आप पीएचडी में एनरोल करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 1 साल का समय है। अब बात समझ आई? तो जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स को सिर्फ इंटरव्यू देना है, लेकिन जिनका नेट क्वालिफाइड है या जिनका सिर्फ पीएचडी के लिए वो एलिजिबल है, उन बच्चों का 70% वेटेज उनके मार्क्स को दी जाएगी और 30% वेटेज उनका जो इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन रहेगा उसको दी जाएगी। तो दोनों को मिलाकर उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यानी अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में आते हो, आपका जैसा पहले था वैसे बल्ले बल्ले चल रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ नेट या सिर्फ पीएचडी वाली कैटेगरी में आ जाते हो, ऐसी सिचुएशन में 70% आपके मार्क्स को वेटेज दी जाएगी और 30% आपके इंटरव्यू में जो प्रेजेंटेशन होगी उसको दी जाएगी। लेकिन तीनों ही कैटेगरीज में आप सेफ हो, आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस पेपर बनाता है पीएचडी का। बच्चे परेशान हो जाते हैं, कभी नेट दो कभी पीएचडी का एंट्रेंस दो। इसको स्ट्रीमलाइन कर दिया, यानी अब एक ही पेपर दो, उसी पेपर के आधार पे जेआरएफ होगा, नेट होगा और पीएचडी में आपका सेकंड स्टेज में आ जाओगे। आपको कोई पीएचडी का रिटर्न एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर पीएचडी का रिटन एग्जाम होता है वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने अपना कोई भी कैटेगरी में क्लियर नहीं करा है। और आप भी समझदार हो, जो आपकी जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो वैसे भी उन बच्चों को प्रेफर नहीं करते जिनका नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं है। उनका प्रेफरेंस हमेशा नेट जेआरएफ रहता है। प्रेफरेंस, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल रिजिड, मैं कह रही हूँ प्रेफरेंस। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना स्कोर 200 प्लस रखिए। अब आपको वैलिडिटी से रिलेटेड समझ आ गया। वैलिडिटी क्या है? जीआरएफ की जो एज यूजुअल वैलिडिटी है वो है, नेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, जीआरएफ की सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है, पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट का जो है वो लाइफ टाइम वैलिड है। लेकिन इस पीएचडी स्कोर की जो वैलिडिटी है, जो आपका जो स्कोर आ रहा है,
उस स्कोर को जब आप पीएचडी में एडमिशन के लिए यूज करोगे, उसके लिए वो सिर्फ 1 साल वैलिड है। आपके नेट और जेआरएफ के सर्टिफिकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। उस स्कोर को आप पीएचडी एडमिशन के लिए यूज कर सकते हो, वो सिर्फ 1 साल का समय दिया जाएगा। यानी आपने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, उस मार्क्स को आप पीएचडी में एडमिशन के लिए सिर्फ 1 साल के लिए यूज कर सकते हैं। आप बात को समझिए, आपके मार्क्स नेट के लिए लाइफ टाइम वैलिड है, आपके मार्क्स जेआरएफ के लिए एज यूजुअल वैलिड है। लेकिन अगर आप उस मार्क्स के बेसिस पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 1 साल का समय दिया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है पुराने कैंडिडेट्स का क्या होगा। देखो, पुराने में अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको वैसे भी सिर्फ इंटरव्यू प्रेजेंटेशन देना है, चाहे आप पुराने कैंडिडेट्स हो जिन्होंने दिसंबर में क्लियर करा है या 2023 में क्लियर किया। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, एज यूजुअल अभी आपको एज यूजुअल वैसे ही एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा जैसे चल रहा है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होगा आफ्टर जून। तो जून से पहले अगर आप पीएचडी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपका नेट क्लियर है, तो कई यूनिवर्सिटीज आपको एंट्रेंस नहीं बोलेगी, प्रपोजल प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन मान लीजिए आपका नेट और जेआरएफ दोनों ही क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको तो वैसे ही रीअपियर करना है। तो रीअपियर करोगे तो आपके ऊपर न्यू रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपका जेआरएफ हो चुका है या नेट हो चुका है और अभी तक आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आप घबरा क्यों रहे हो? आपके पास अभी भी 3-4 महीने का समय है। आपको जेआरएफ वालों को सिर्फ इंटरव्यू देना है, चाहे आप पुराने स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप पुराने स्टूडेंट्स और आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई है, अगेन मेनी यूनिवर्सिटीज डोंट टेक योर एंट्रेंस टेस्ट, आपको सीधा इंटरव्यू में अपीयर करना है। और जिनका पहले क्लियर नहीं हुआ था, वो अब रीअटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको न्यू स्ट्रक्चर से चलना पड़ेगा। तो पुराने स्टूडेंट्स को तो वैसे ही घबराना नहीं चाहिए। अगर आप जेआरएफ हो, आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। घबराना तब है अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाइड है। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है तो अभी जो पुराना प्रोसीजर चल रहा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पीएचडी में एडमिशन लेना है। ठीक है, आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते रहिए और आफ्टर जून ये नया प्रोसीजर आएगा। ठीक है, तब तक इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड ब्रोशर है वो भी आउट हो जाएगा। तो इसका डिटेल्ड ब्रोशर इस वीक में आउट होने के पूरे चांसेस है, नेक्स्ट संडे तक, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका नेक्स्ट वीक तक एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। ठीक है, तो अगर अभी भी आपने बूस्टर कोर्स में अप्लाई नहीं करा, तो आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ अब पूरी जिंदगी का सवाल हो चुका है। आपकी तीनों चीजों में एडमिशन, तीनों चीजों का क्राइटेरिया पूरा ही सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ निकालने से हो रहा है। जेआरएफ तो अब ऐसे हो गया कि आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर जेआरएफ चाहिए तो ये बूस्टर कोर्स चाहिए ही चाहिए। ये बूस्टर कोर्स ले लिया ना, जेआरएफ ऐसे होना, ऐसे ऐसे लिखवा लो, ऐसे होगा। तो आज ही इस बूस्टर कोर्स में इनरोल कर लो। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। क्लियर? पहली कैटेगरी में फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिस बच्चे के हाईएस्ट स्कोर होगा उसको जेआरएफ भी मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट भी मिल जाएगा और पीएचडी भी मिल जाएगा। मान लीजिए आपका स्कोर सिर्फ नेट के लिए क्वालिफाई हो रहा है और पीएचडी के लिए होगा, लेकिन अगर आप जेआरएफ भी नहीं है, नेट भी नहीं है, तो एक तीसरी कैटेगरी है कि हाँ, आपका थर्ड जो रैंकिंग होती है, यानी आपका स्कोर सिर्फ इस लायक है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ना नेट है ना जेआरएफ है। और ये सारा टेबल एज इट इज आपके अब से स्कोर कार्ड में बना आएगा। तो याद रखिएगा, कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके जो मार्क्स है वो 200 से ज्यादा हो। गलती से भी 200 से कम का स्कोर मत लाइएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।